बच्चों एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 3 का प्रश्नावली 3 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 2 है। प्रश्न संख्या 1 को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा प्रश्न संख्या 2 है। तो इसमें भी क्या कह रहा है, गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालने कह रहा है। उस दिन हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक सूत्र पढ़े थे और आज जो हम लोग इस गुणनखंड को सॉल्व करेंगे वो किस पे करेंगे, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी पे होल स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर मतलब ब्रैकेट के बाहर से स्क्वायर देना है। तो यहाँ लिखे हैं ए प्लस बी पे होल स्क्वायर। इसको एक दो तरह से तोड़ेंगे। एक तो ऐसे लिख के a प्लस बी और फिर से लिखेंगे a प्लस बी। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या लिखा है, a प्लस बी पे होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का गुना कितने बार होना है, 2 बार। तो इस तरह से लिख सकते हैं और फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। आज इसी सूत्र पे हम लोग सारे गुणनखंड को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको इस तरह से बनाया जा प्लस बी और फिर यहाँ ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है, फिर है ए प्लस बी। तो देखिए 2 बार इसको गुना करना है, ए प्लस बी और फिर लिखेंगे ए प्लस बी। अब इस ए से इस ए को गुना करेंगे, ए गुना ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, प्लस 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 हो गया। ए गुना बी करेंगे तो ए बी हो जाएगा। फिर से यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ लिख दिए प्लस। ए गुना बी करेंगे तो ए बी हो जाएगा। और यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, फिर प्लस 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 हो गया। अब बी गुना बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर हो गया। और देखिए यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो 1 1 आपस में जुट के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसी को जब तोड़े हैं तो ये सूत्र क्या आया था हमारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही यहाँ लिखे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं। अब आप लोग इस सूत्र को अच्छे तरह से समझ गए हैं। इसी सूत्र पे आधारित सारे गुणनखंड को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सवाल को इसी सूत्र पे तोड़ना है। तो सूत्र क्या है, यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है। तो हम लोग इसको करते हैं, इसको ए स्क्वायर मान लेते हैं और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा। तो देखिए ये ए जैसे मानते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2y पे होल स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है, प्लस रहता तो प्लस लेते, माइनस 2, यहाँ 2 सूत्र क्या कर रहा है, 2 लेने के लिए 2 ले लिए। और ए किसको माने हैं, ए सी को माने हैं। तो यहाँ लिख देंगे 2y और मल्टीप्लाई बी। बी कौन है, ये 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए और यहाँ प्लस है तो लिख दिए प्लस। और बी पे स्क्वायर है तो यहाँ लिख सकते हैं ए पे स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी लिखे हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखे हैं ना। और ये देखिए यहाँ लिखे हैं 2y पे होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, लिख सकते हैं 2y मल्टीप्लाई 2y और 2 मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 4 हो गया। अब y मल्टीप्लाई किए तो y पे स्क्वायर हो गया, यही तो आ गया। देखिए यहाँ जो था इसी को तोड़ के लिखे थे क्या, 2y पे होल स्क्वायर। और 2y पे होल स्क्वायर को जब 2 बार गुना करेंगे तो फिर से क्या मान आ जाएगा हमारे पास, 4y पे स्क्वायर, वही मान आ जाता है। इसलिए इसको इस तरह से तोड़ के लिखे थे। तो ये हो गया हमारा a, ये हो गया 2, ये a, ये b और ये हो गया b स्क्वायर। अब इसके बदले में, इस सूत्र के बदले में हम लोग इसको लिख सकते हैं, या हम लोग इसको लिख सकते हैं, या तो इसको लिख स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a माइनस बी पे होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं a माइनस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं इसको। तो अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ये a है और ये b है तो इन दोनों के लिए लिख सकते हैं 2y प्लस 2y और चिन्ह इस जगह का लिखाता है, यहाँ माइनस है तो माइनस 1 पे होल स्क्वायर। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y माइनस 1
और फिर यहाँ लिखेंगे 2y माइनस 1, 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ हुआ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ फिर लिखे a स्क्वायर माइनस b पे होल स्क्वायर, फिर इसको 2 बार खंडित करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस a और फिर 2y माइनस a, इसको 2 बार लिख सकते हैं। इस तरह से नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी सूत्र के आधार पर हम सारे को सॉल्व करेंगे। नंबर बी को लेते हैं, हमारा 9a पे स्क्वायर प्लस 60a प्लस 100। तो देखिए इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पे स्क्वायर, 3 गुना 3 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ है 100 तो इसको लिख सकते हैं 10 पे स्क्वायर, मतलब 10 गुना 10 कर सकते हैं तो 100 हो जाएगा। तो इसको फिर से उसी सूत्र पे ले आएंगे। अभी ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको सूत्र पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 3a स्क्वायर प्लस 2, और a कौन है मेरा, ये है, a इसको माने हैं तो इसका छोटा रूप कहाँ है, ये है, तो यहाँ लिखेंगे 3a, और b क्या है हमारा, ये है, और इसका खंडन क्या लेंगे 10 पे स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे b के जगह पे 10 और प्लस 10 पे होल स्क्वायर, मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b पे स्क्वायर। इसको a माने हैं और ये क्या है 2 है, ये a है, ये b है और ये b है। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, इसी सूत्र पे इसको तोड़े हैं। तो फिर से इसको छोटे रूप में लाएंगे तो कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर यहाँ है और यहाँ b स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे a और b पे होल स्क्वायर लिखा जाता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का जो सूत्र है वो किस पे है, a प्लस b पे होल स्क्वायर होता है। तो a हमारा क्या है, a हमारा ये है 3a प्लस b है हमारा 10, इस पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a प्लस 10, और फिर से एक बार लिखेंगे 3a प्लस 10। इस तरह से नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, नहीं तो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरह से नंबर बी भी हमारा हो गया। अब लीजिए नंबर सी को लेते हैं, इसको भी उसी तरह से बना सकते हैं। देखिए 49a स्क्वायर है और यहाँ 70ab है और प्लस 25b स्क्वायर है, तो इसको 7 पे स्क्वायर लिखेंगे तो 49 हो जाएगा, और इसको 5 पे स्क्वायर लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। ये 7 से हो जाएगा और ये 5 से हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, तो बीच वाला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका 7 है तो 7 गुना 2 करेंगे 14 हो जाएगा, और 5 उसमें गुना कर देंगे तो 14 पंचे 70 हो जाएगा। ये वाला भी हमारा पूरा हो जाता है। जैसे देखिए इसको लिख सकते हैं कि 7a पे स्क्वायर 7 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 7 गुना 7 जैसे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 49a स्क्वायर प्लस 2, और a क्या है हमारा 7a है, और b क्या मानेंगे हम लोग 5 पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5b लिख दिए, और प्लस 5b पे होल स्क्वायर। अब देखिए 7 गुना 7 करेंगे तो 49a स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2ab लिखे हैं तो 7 गुना 2 करेंगे तो 14 हो गया, 14 गुना 5 करेंगे तो 70 हो गया, और a गुना b कर देंगे तो ab हो गया 70ab, ये भी पुर गया। और b स्क्वायर में 5 पे स्क्वायर दिए हैं, b स्क्वायर में 5b पे होल स्क्वायर दिए हैं, मतलब 5b गुना 5b करेंगे तो 5 है 25, यहाँ हो गया 25b स्क्वायर, ये भी हो गया हमारा। तो ऊपर वाले सभी मान को ही तोड़ के हम लोग इस रूप में लिखे हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7a प्लस 5b पे होल स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे 7a प्लस 5b, और फिर दूसरा लिखेंगे 7a प्लस 5b। होल स्क्वायर था इसलिए इसको 2 बार लिखे हैं, इसका टूटा हुआ ही रूप ये वाला है।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ही लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी पे होल स्क्वायर, या उसी को लिख सकते हैं a प्लस बी और इंटू a प्लस बी। तो ये नंबर हमारा तीसरा भी हो गया। अब लेते हैं नंबर 4 को। देखिए नंबर 4 में है 144 y पे स्क्वायर प्लस 24 y प्लस 1। तो देखिए 144 को हम लोग लिख सकते हैं 12 पे स्क्वायर, 12 गुना 12 करेंगे तो 144 होता है, बड़े बड़े चौवाल से 144 हो गया। और यहाँ 1 है तो 1 पे स्क्वायर करेंगे तो उसका कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, तो हम लोग ले लेते हैं इसको इसी तरह से लिखें 12 y पे होल स्क्वायर प्लस 2 लेना है, a क्या है हमारा 12y है तो ले लिए 12y, अब प्लस b क्या होगा 1 है तो 1 लिख दिए, और प्लस b पे स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर दे दिए। देखिए यहाँ क्या हो गया 12y पे स्क्वायर मतलब बड़े बड़े चौवाल से 144 y पे स्क्वायर हो गया, 12 दूनी 24 गुना 1 24 ही रह जाएगा, और यहाँ y है तो 24y ये वाला भी पुड़ गया, और 1 पे स्क्वायर है तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ऊपर वाला सब मान इससे पुड़ जाता है। अब इसको लिख सकते हैं a प्लस बी पे होल स्क्वायर, तो a हमारा क्या है 12y प्लस b क्या है 1 पे होल स्क्वायर लिख दिए, या इसको लिख सकते हैं 12y प्लस 1 और फिर लिख सकते हैं 12y प्लस 1। इस तरह से नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं नंबर 7 को। नंबर 7 में भी देखिए उसी तरह का है। नंबर 5 है हमारा 25y पे स्क्वायर प्लस 10x बटे 9 प्लस 1 बटे 81। अब देखिए इसमें भी इसको हम लोग a स्क्वायर मान लेंगे, ये 2ab है और ये b स्क्वायर है। कैसे होगा तो 5 गुना 5 कर देंगे तो 25 हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं 5y पे होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, अब प्लस 2 इंटू a होता है 2ab होता है, तो a के जगह पे क्या हो जाएगा 5y लिख सकते हैं, और यहाँ क्या है 81 है 1 बटे 81, तो 1 बटे 81 को क्या करेंगे 1 बटे 9 कर सकते हैं, 9 गुना 9 कर देंगे तो 81 हो जाएगा। तो b हमारा क्या है 1 बटे 9 है, तो b के जगह पे 1 बटे 9 दे दिए, और प्लस 1 बटे 9 पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 बटे 9 पे होल स्क्वायर लिखेंगे मतलब क्या हो जाएगा 1 बटे 81 हो जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 9 गुना 9 करेंगे तो 9 पे स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, 9 गुना 9 हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर तो 25y हो गया, 5 गुना 5 कर देंगे तो 25, और y गुना y करेंगे तो y स्क्वायर, प्लस हो गया 2, सूत्र है हमारा a के जगह पे ये वाला मान रख दिए 5y, तो 5 गुना 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 गुना 1 करेंगे तो 10 ही रह जाएगा, और गुना y कर देंगे तो 10y हो गया, और बटे में क्या है 9 है, तो यहाँ 9 है देखिए 10y बटे 9 है तो ये 9 हो गया। अब प्लस b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर हमारा क्या हो गया 1 बटे 9 पे होल स्क्वायर दे दिए, तो 1 गुना 1 हुआ तो 1 हो गया, 9 गुना 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5y प्लस 1 बटे 9 पे होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 5y प्लस 1 बटे 9, और फिर से लिखेंगे 5y प्लस 1 बटे 9। इसी को 2 बार लिख देंगे क्योंकि इस पे होल स्क्वायर था, मतलब इसको आपस में क्या कर देना है गुना कर देना है। इस तरह था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से प्रश्नावली 3 का a का प्रश्न संख्या 2 हमारा कंप्लीट हो गया। ये गुणनखंड था, और इस गुणनखंड को हम लोग किस सूत्र पे बनाए हैं a प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। नंबर 2 कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।